जेरी पैसे निकालने गया, लेकिन अचानक उसने देखा कि उसके खाते में $7,75,000 आ चुके हैं। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यकीन करने के लिए उसने $10,000 निकालकर देखे। अगले ही पल एटीएम से नोट लगातार बाहर निकलने लगे। वो जितनी जल्दी हो सके पैसे समेटने लगा। जो पैसे नीचे गिर गए वो उसने पास खड़े लोगों को दे दिए। फिर वो सीधे अपने अपार्टमेंट पहुंचा, लेकिन वहाँ मकान मालकिन ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि आज उसके नाम बहुत सारे पार्सल आए हैं। जेरी को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो भागकर अंदर गया। जैसे ही उसने लाइट जलाई, पूरा कमरा डिब्बों से भरा हुआ था। उसने एक डिब्बा खोला और उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर सेना में इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल, गोला बारूद के डिब्बे, यहाँ तक कि धमाका करने वाले सामान की चीजें भी रखी थीं। साथ ही कई जरूरी दस्तावेज भी पड़े थे। उसी वक्त फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई कि 30 सेकंड बाद जांच एजेंसी उसके घर पहुंचने वाली है। जेरी को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल सच में एजेंसी की टीम उसके घर पहुंच गई। जेरी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया गया। कुछ देर बाद पूछताछ के दौरान जेरी बार बार कहता रहा कि उसे इन पार्सलों के बारे में कुछ नहीं पता। हैरानी की बात ये थी कि अधिकारी उसकी बात पर यकीन करता हुआ नजर आया। उसने कहा कि उन्होंने जेरी की पूरी जानकारी निकाल ली है और वो सच में एक आम ऑफिस में काम करने वाला इंसान लगता है। लेकिन उसके भाई की बात अलग थी। अधिकारी ने बताया कि उसका भाई एक खतरनाक संगठन से जुड़ा हुआ था और ये सारे हथियार उसी के थे। ये सुनकर जेरी पूरी तरह सन्न रह गया, क्योंकि वो अभी उसी दिन अपने भाई के अंतिम संस्कार से लौटा था। उसने तुरंत खुद को छोड़ने की मांग की, लेकिन अधिकारी को लगा कि जेरी जानबूझकर अनजान बन रहा है। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों की हर बात ध्यान से याद करो। उसी समय फिर वही रहस्यमयी फोन आया। आवाज ने जेरी से कहा, अभी तुरंत नीचे झुक जाओ। अधिकारी और उसकी टीम तुरंत सतर्क हो गई। तभी बिल्डिंग के बाहर लगी बड़ी स्क्रीन पर संदेश आया, अभी तुरंत नीचे कूद जाओ। उसने पीछे देखा, चारों तरफ हथियारबंद लोग खड़े थे। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो बिल्डिंग से कूद गया। जेरी दीवार से फिसलता हुआ नीचे आया और सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी तरफ एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी। वो बाल बाल बच गया, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। तभी स्क्रीन पर नया संदेश आया, अभी तुरंत ट्रेन में चढ़ जाओ। जिंदा रहने के लिए उसे वही करना पड़ा। जैसे ही वो सीट पर बैठा, फोन फिर बज उठा। तभी उसके मन में अलग ही ख्याल आया। उसने ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन पकड़। उसे लगा कि इस बार उसने उसे कंट्रोल करने वालों को मात दे दी है। लेकिन तभी फोन फिर बजा। उसने बिना सुने ही फोन काट दिया। अगले ही पल ट्रेन अचानक रुक गई और फिर पीछे की तरफ चलने लगी। उसी वक्त उसका फोन फिर बज उठा। आवाज की बात सुनते ही वो गुस्से में फिर से फोन काट देता है, लेकिन अगले ही पल उसके आसपास मौजूद हर मोबाइल फोन एक साथ बजने लगा।